अस्सलामुअलैकुम। तो एक बार फिर आप सबका मेरी छोटी सी व्लॉग की दुनिया में खुश आमदीद। मेरा संडे को व्लॉग आना है, पर वो किसी काम की वजह से मेरे को डिले करना पड़ा और काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज भी आए और उनको वेट भी था। तो यार उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और जिन्होंने वेट किया। तो आज वो वेट ख़त्म और इंशाल्लाह आज उसी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, सरज़मीन सिंध में ना ऐसी हज़ार साल पुरानी मदफन जगह है जिनका बहुत से कम लोग जानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कबल मसीह के दौर की वो जगह है। सो फाइनली घर से अभी रऊफ़ के पास आ गया हूँ और इसने चाय बनाई थी। अब चाय लेके हम चलेंगे। जल्दी कर कब से इसी का वेट कर यार वो दरअसल ना मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, अब वो जनाजा बंद हो गया, वो बनवा गया। तो अभी चलते हैं हम कहाँ, बरहमाबाद मंसूरा। तो भाई ये आए थे पेट्रोल पंप पे, अब डलवा लिया पेट्रोल। तो अब चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। अलमंसूरा बरहमाबाद के रूट पर एक छोटा सा गांव आता है, मस्जिद बनाई हुई है। छोटे से गांव में कितनी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पे इलाका बात और अलमंसूरा का था। तो हम अलमंसूरा के इलाके में पहुँच गए हैं और उसका फर्स्ट व्यू है जो आपको दिखा रहे हैं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. मंजिल पे और चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। सो लेट्स गो। सो फाइनली पहुंच गए हैं बरहमाबाद के इलाके में। तो हमने आपको बताया था कि बरहमाबाद जो कि एक तारीखी और यादगार पॉइंट है, मतलब शहर भी कह सकते हैं। टोटल खंडरात हैं, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ये सामने भी इसके इसी का ही इलाका है। बग्यू दोहल शहनायू बाहन में बाहू। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने उस मेन पॉइंट पे जहाँ की बात हम आपसे कर रहे थे। तो ये आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, इससे स्तूपा कहा जाता है जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर का बना हुआ है। तो यहाँ पे खड़े हो गए मौज़िन अजान दिया करता था। और ये आप मेरे उस तरफ देख सकते हैं, वो मस्जिद है, तामीरात मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। और पीछे कब्रिस्तान में कुछ कब्रें भी बनाई गई हैं और ये इसकी दीवारें हैं, मतलब बुनियादें हैं इस किले की। और पीछे अब हम आपको दिखाते हैं इसकी और भी मंजरात क्या हैं क्या नहीं। तो ये रहा हमारे सिंध का तारीख़ी शहर बरहमाबाद, जो कि जाना जाता है मंसूरा के नाम से। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम बरहमाबाद भी है और मंसूरा भी है, तो इसका कहानी के पीछे भी कोई राज है। तो ये राज है 713 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में जब इस्लाम फ़तह करवाते यहाँ तक पहुँचे, तो उन्होंने ये शहर भी फ़तह करवाया। तो आप ये मेरे पीछे मज़ार देख सकते हैं जो उस दौर का है। बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था ग़ुलाम मोहम्मद मिर्ज़ा। तो ये भी बिन मोहम्मद बिन कासिम के ही दौर के थे, तो तब का ये तामीर किया गया है मज़ार। थोड़ी बहुत इसकी भी मुरम्मत हुई है, अब आकर जब ये ख़त्म हुआ है तो उसके बाद इसकी भी मुरम्मत वगैरह की गई है। तो इसके अलावा जो ये किला था ना, ये 4 दरवाज़ों पे मुश्तमिल था, मतलब इसके 4 दरवाजे थे और इसकी जो दीवारें थी ना वो 12-12 फीट चौड़ाई में थी। आप मेरे बैक साइड पे कुआं देख सकते हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर का था जब बनाया गया था, जो पानी के लिए इस्तेमाल करते थे। अब भी उसकी सिर्फ निशानगी वैसी ही है, बाकी तो टोटली तबाह हो चुका है। और अब ये देख सकते हैं इस कुएं का भी मंजर। और इसके अलावा जो आप मेरे बैक साइड पे ये बुनियादें देख रहे होंगे, थोड़ी बहुत जो दीवारें हैं ये मस्जिद की बुनियादें थी। यहाँ पे मस्जिद तामीर थी जो मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में आके तामीर करवाई थी। छोड़ो इश्क मोहब्बत की बातें, आओ मिलके चाय पीते हैं। तो जहाँ हम हो वहाँ चाय ना हो। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो पीते हैं चाय और फिर आपको दिखाते हैं आगे के शॉर्ट्स।
तो जैसे मैंने आपको इसकी टोटली हिस्ट्री के बारे में बता दिया, मतलब मस्जिद के बारे में और स्टम्पर के बारे में, और बुनियादें भी दिखा दी, कुआं भी दिखा दिया, और टोटली जो था मतलब इसका मेन पॉइंट वो मैंने आपको बता दिए। और अब इसके चलते हैं एक और मेन पॉइंट की तरफ से। इसकी जो खुदाई हुई थी ना, वो मिस्टर बिलारिस नाम का था, अमेरिका का तारीखें जो लिखता था, उसने इसकी खुदाई की 1854 में। और उसने खुदाई के दौरान उसमें तारीख में लिखा गया है कि तकरीबन 2 फुट की खुदाई के बाद ना इंसानों की और जानवरों की हड्डियाँ निकलना स्टार्ट हो गई थी। वो हड्डियाँ इतनी बोसीदा थी कि हवा में उड़ जाती थी, और वो हड्डियाँ निकली भी मतलब ज़्यादा खुदाई के बाद जब नीचे तक गए वो, उसके बाद जो घर थे ना बने लोगों के, उन लोगों के साथ ही उनकी हड्डियाँ और ढांचे वगैरह पड़े। उसकी वजह ये थी कि ज़लज़ला आया था ख़तरनाक किस्म का, जिस ज़लज़ले ने लोगों को इतना वक्त नहीं दिया कि वो घर से बाहर चले जाएं या कहीं निकल जाएं, तो वो अपने ही घर में मतलब हलाक हो गए। उनकी हड्डियां, उनके जो ढांचे स्ट्रक्चर थे वो उधर ही रह गए। और इसकी खुदाई के दरमियान बहुत सी चीज़ें निकली हैं। तो उस चीज़ों में बर्तन भी थे, हाथी के दांतों के बने हुए बर्तन, और उसके बाद मुजस्मे भी थे, शीशे भी थे, प्यालियाँ भी थे, प्यादे, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आज के दौर में आम घरों में और तब के दौर में घरों में इस्तेमाल की जाती थी। और ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 1000 साल पहले सिंध जो है ना तरक्कियों की बुलंदियों को छू रहा था। लोग अपने हाथों से कारकर्दगी बनाते थे, और यहाँ से एक मुजस्मा निकला गया था जो सबसे बड़ा मुजस्मा, जिसे कहा जाता है 14 इंच का था, एक औरत का, जिसके हाथ में जैस्मीन का फूल पकड़ा हुआ था। इसके अलावा यहाँ से जो जितने मुजस्मे निकले गए हैं वो टोटली डांसिंग गर्ल्स के निकले हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये डांसिंग के हवाले से था, मतलब मशहूर था, यहाँ कहा जाता था, ये आप कह सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं इसकी एक और नई स्टोरी के बारे में। आजकल शतरंज का तो हर किसी को पता है, आर वर्ल्ड में शतरंज मशहूर है, सोशल मीडिया पे भी गेम खेली जाती है और आम रियल लाइफ में भी खेली जाती है। तो इसकी असल स्टोरी भी इसी इलाके बरहमाबाद से स्टार्ट हुई। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे स्टार्ट हुई। तो यार ये सीन ये हुआ था कि जब खुदाई के दौरान यहाँ से प्यादे निकले गए, जो कि उसमें शतरंज में आजकल इस्तेमाल किया जाता है, हाथी, वज़ीर का, बादशाह का, तो वो भी इसी में से निकले गए। फिर उन्होंने रिसर्च वगैरह करने के बाद वो ही जो प्यादे थे वो उन्होंने शतरंज गेम में मुतारिफ़ करवाए। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बरहमाबाद का भी टूर कंप्लीट कर लिया। मैंने आपसे ज़ुबान की थी कि भाई आपको बरहमाबाद का भी विज़िट करवाएंगे, तो उसका भी तारीख़ी जगह का भी विज़िट करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार अगर वीडियो पसंद आ जाए ना तो मेरी आईडी को फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।